हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर, और वेक्टर में पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.1। अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो जी गुरु जी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पढ़ना है वेक्टर, पढ़ना है किसे कहते हैं, व्हाट इज द वेक्टर, स्केलर क्या है, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है पोजीशन, पोजीशन वेक्टर क्या है, ठीक है। फिर पोजीशन पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है यूनिटी, फिर हमें पढ़ना है जीरो, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर। फिर हमें पढ़ना है कोलिनियर वेक्टर, और हमें पढ़ना है इक्वल वेक्टर, ठीक है। ये सारे चीज वेक्टर है, कौन कौन सा वेक्टर है, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है कॉलिनियर हो गया, फिर निगेटिव वेक्टर। देखिए कुछ छूट तो नहीं गया है, मैं देख लेता हूं एक बार, कुछ छूट तो नहीं गया ना। जीरो हो गया, यूनिटी हो गया, कोइनिशियल हो गया, कॉलिनियर हो गया, फिर इक्वल हो गया, निगेटिव वेक्टर हो गया। चलिए ये सब हो गया। अब इसे किसे क्या कहते हैं, इसके जरिए, इस पॉइंट के जरिए हम लोग पढ़ेंगे। देखिए वेक्टर, सबसे पहले वेक्टर, इसमें क्या है कि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होना चाहिए। यानी डायरेक्शन कहने का मतलब है कि अगर आपने एक प्लॉट खींचा, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए आपने यहां से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया और बी, यानी आपने एक डायरेक्शन बताया कि मैं नॉर्थ की ओर जा रहा हूं, और कितना किलोमीटर कवर करें, डिस्टेंस 4 किलोमीटर। तो आपने दोनों बताया कि आपने डिस्टेंस भी कवर किया और डायरेक्शन भी, तो उसे बोलेंगे वेक्टर। यानी कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो तो उसे हम लोग वेक्टर बोलेंगे। और स्केलर वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट होगा। इनमें क्या होगा कि मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, इसे हम स्केलर वेक्टर बोलेंगे। अब आता है बारी पोजीशन वेक्टर की। चलिए पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं, ये हमारा हो गया है पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए मान लीजिए आप 3D पढ़ेंगे आगे, इस तरीके का 3D पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा z, और यहां आपका एक पॉइंट हो गया 0। अब इसमें कोई एक पॉइंट निकालना है, एक पोजीशन निकालना है, यहां। तो उसको रेफरेंस पॉइंट यानी 0 से कोई पॉइंट निकालना है, यानी पोजीशन निकालना है, तो उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और किसके, कोई एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर में, उसे हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, पोजीशन हो गया हमारा। अब हमारा हो गया यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर क्या कहता है कि जिसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया और उस क्वेश्चन में उसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, तो उसे बोलेंगे कि वो वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब देखिए जीरो वेक्टर बोलता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही हो, यानी जहां से स्टार्ट हुआ हो और जहां से खत्म हुआ हो वो दोनों एक ही हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर मान लीजिए ए से स्टार्ट हुआ और ए पे ही खत्म हो गया, तो इसे लिखेंगे ए से स्टार्ट हुआ और ए से खत्म हो गया, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा जीरो वेक्टर। अब देखिए को इनिशियल, जीरो हो गया हमारा, ठीक है। अब को इनिशियल कहता है कि इनिशियल पॉइंट एक होगा एक्स वेक्टर का, लेकिन इससे दो वेक्टर निकलेंगे, यानी हमारा ओरिजिन एक हो गया और उससे हमारा क्या होगा, एक वेक्टर इधर गया और एक वेक्टर इधर गया, ये डायरेक्शन हो गया, तो उसे हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। अब हमारा हो गया कोलिनियर वेक्टर। देखिए कोलिनियर वेक्टर भी बहुत इजी है। ये देखिए कोलिनियर वेक्टर बोलता है कि पैरेलल होना चाहिए, दो वेक्टर क्या होना चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। डायरेक्शन दे देती है, यानी ए पैरेलल टू CD, ठीक है। डायरेक्शन अलग अलग होगा वो अलग बात है, लेकिन ये क्या है कि कोलिनियर वेक्टर में ये आपका पैरेलल होना चाहिए। ये हमारा कोलिनियर वेक्टर हो गया। चलिए अब इक्वल वेक्टर देखते हैं। इक्वल वेक्टर में क्या कहता है, इक्वल वेक्टर में बोलता है कि आपका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
तभी वो इक्वल वेक्टर होगा, यानी कि डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तभी क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर हो जाएगा। अब निगेटिव वेक्टर देखते हैं। देखिए निगेटिव वेक्टर क्या है। मान लीजिए कि आपने ए से बी से स्टार्ट किया, मान लीजिए आप एक है यहां से ए से स्टार्ट किया और बी पे जाके खत्म हो गया, तो आपने इसे लिख दिया ए बी। अब कहीं आपको लिखा रहेगा बी से ए, तो इसका मतलब समझिएगा कि डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया, यानी हम डायरेक्शन इधर से हो गया, तो हमें इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, कि डायरेक्शन इधर हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन इसका साइन हो जाएगा, तो साइन बताएगा कि ये हमारा क्या है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन ये साइन बताएगा कि डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। तो उसे उसी तरह निगेटिव वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड दूसरे का पैरेलल में बताएगा कि वो माइनस में है, ठीक है, तो वो हो जाएगा निगेटिव वेक्टर। अब चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सारा थ्योरी मैंने बता दिया है, अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है, अगर आपने ये पॉइंट पकड़ लिया तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए चैप्टर में, पहला चैप्टर में बोलता है कि रिप्रेजेंट द ग्राफिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि हमें पहले ये प्लॉट खींचना है, ठीक है, यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है और यहाँ वेस्ट होता है। पॉइंट हमें क्या क्या दिया है, देखिए पॉइंट दिया है 40 किलोमीटर, यानी ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर कहता है 30 डिग्री एंगल बनाता है और क्या, ईस्ट टू नॉर्थ, तो हमारा ईस्ट टू नॉर्थ क्या है, ये सेक्शन है इधर से, तो यहाँ से ऐसे बना लीजिए और कितना 30 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है। यहाँ 0 रख लीजिए, यहाँ ए पॉइंट रख लीजिए, ठीक है, और ये क्या है 40 किलोमीटर हो गया, बस क्वेश्चन नंबर पहला खत्म हो गया। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एंड स्केलर एंड वेक्टर, यानी आपको बताना कि कौन सा मतलब स्केलर है और कौन सा क्या है, वेक्टर है। देखिए जिसमें 10 kg, यानी इसमें 10 kg क्या, बस मैग्नीट्यूड है, तो वो हो जाएगा आपका स्केलर हो जाएगा, ठीक है। 2 मीटर नॉर्थ एंड वेस्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। 40 डिग्री क्या है, 40 डिग्री भी आपका क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, स्केलर हो जाएगा। 40 वाट क्या, तो वो भी, इसमें डायरेक्शन तो है नहीं, कोई डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ये सब कुछ तो लिखा ही नहीं है 4th नंबर वाले में, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। फिर कूलम्ब लिख दिया है दोस्तों, कूलम्ब भी क्या, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इसका जो 6 है इसमें क्या है कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इसमें कोई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सब तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये देखिए ये क्या है, ये डायमेंशन किसका बताता है, वेलोसिटी का बताता है, ये बताता है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हमारा क्या है, स्केलर सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बता रहा है, उसका डायरेक्शन वेलोसिटी को बता रहा है, इसीलिए 6 नंबर क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में उसी तरीके से है, क्लासिफाई द फॉलोइंग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, उसी तरह से बना लीजिएगा दोस्तों, बहुत इजी है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि फिगर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ एक वेक्टर इधर हो गया, फिर एक वेक्टर ये इधर से गया, ये हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये हो गया और यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ, ठीक है दोस्तों, यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे है, ये यहाँ पे है और एक ये यहाँ पे है, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे दिया है B और यहाँ पे दिया है D वेक्टर, ये दिया है A और यहाँ दिया है C। अब हमसे पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है को इनिशियल पॉइंट क्या है, फिर हमसे पूछ रहा है इक्वल क्या है, फिर हमसे पूछ रहा है को लीनियर बट नॉट इक्वल क्या है, ठीक है। अब ये सी चीज पूछ रहा है दोस्तों। अब हमें पता है कि को इनिशियल किसको कहते हैं, को इनिशियल किसके कहते हैं कि जिस एक पॉइंट हो और उससे 2 वेक्टर निकलता हो,
इसे भी बोलते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे है ना एक पॉइंट दिख रहा है आपको, और इससे एक वेक्टर इधर निकला और एक इधर निकला, दूसरा कहीं आपको पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हमारा को इनिशियल क्या हो जाएगा? ए वेक्टर और डी वेक्टर। हो गया इजी, ठीक है। इक्वल, इक्वल किसे कहते हैं? जिसमें डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड बराबर हो। तो देखिए तो डायरेक्शन सेम हो तो डायरेक्शन कहां से कहां तक सेम हो रहा है? एक ये वेक्टर देखिए, ये वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे ही है और इसका भी डायरेक्शन ऐसे है, लेकिन ए का इधर है और इधर वाले का सी का इधर है। तो हमें पता चल गया क्या कि बी और डी का इक्वल वेक्टर हो गया। अब बाकी बच गया कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो देखिए तो इक्वल नहीं ना है, ये ए और सी क्या हो जाएगा? कोलिनियर और बट नॉट इक्वल। देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलग है, इधर है, ये इधर की तरफ जा रहा है और एक इधर की ओर जा रहा है। तो ये हो गया ए और सी। देखिए बहुत इजी है ना दोस्तों, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है दोस्तों, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। आराम से ट्रू एंड फॉल्स कर लीजिएगा। देखिए पहला तो ए और ए माइनस, देखिए उतार लिए होंगे आप लोगों ने, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि ए वेक्टर और माइनस ए आर कोलिनियर। हाँ दोनों कोलिनियर है, डायरेक्शन अलग अलग, ये तो डायरेक्शन को बता रहा है और ये तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें माइनस रहता है, इसीलिए ये कोलिनियर है। अभी ने पढ़ा है ना कि दोनों का डायरेक्शन एक इधर जा रहा था एक इधर जा रहा था, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? माइनस बी में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये कभी नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड कभी भी इक्वल नहीं होगा, आगे पीछे इनका होगा, ये डायरेक्शन इनका अपोजिशन में रहेगा। फिर कहता है टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड कोलिनियर, ये भी फॉल्स हो जाएगा दोस्तों। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ये भी फॉल्स हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा लगा दोस्तों, आपको ये क्लास स्टार्ट करने से मुझे बहुत फायदा हुआ, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप भी लगे रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर अभी तक ने आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बाय बाय।